गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रॉड। एक बिल्कुल बारीक एक रॉड है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज दैट वी आर हैविंग अ थिन रॉड विच इज हैविंग मास m and its length is L. Its length is L and its mass is m, and it is placed with its left hand at the zero of the coordinate system. कि एक coordinate system है, ऐसे ये इसका y एक्सिस हो गया, ये इसका x एक्सिस हो गया, तो हम दो ही मान करके चलते हैं। ये इसका 0 हो गया, इसकी लेंथ L है और मास इसका m है, और इसको हमने इस तरीके से रखा कि इसका लेफ्ट एंड जो था इट वाज एट द 0 ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, अब इसका मास कितना है पूरे का m, और इसकी लेंथ टोटल की इसकी है L के बराबर। तो मास पर यूनिट लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू मास टोटल m और टोटल लेंथ इसकी L। ये हो जाएगा m बटे L के बराबर हो जाएगा। मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू L। अच्छा जी, अब हम मान करके क्या चलते हैं कि ये लेंथ जो हमारी ये रॉड की है, ये बड़े स्मॉल एलिमेंट्स की जो मिल करके बनी हुई है, और हर एक एलिमेंट जो है उसका मास dm है, और उसके लिए एक ऐसा ही मास जो है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं विच इज हैविंग इट्स थिकनेस एज dx, दैट इज विच इज वेरी स्मॉल। ये इतना मान करके चलते हैं, ये dx है इसकी, और ये यहां से कितना है x की दूरी पर है, कि इसके 0 से x की दूरी पर एक जो हमने ये मान करके चले हैं कि ये स्मॉल एलिमेंट्स का जो मिल करके बना हुआ है, और हर एक स्मॉल एलिमेंट का मास dm है। एक ऐसा ही स्मॉल एलिमेंट जो यहाँ पर है और उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, dx है, ऐसा हमने मान करके चले हैं। तो मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट कितना आ गया है, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट कि हम जिसको dm मानते हैं वो किसके बराबर हो जाएगा, m बटे L हो गया हमारा मास पर यूनिट लेंथ, और इनटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा जो उसकी थिकनेस है, m बटे L इंटू dx। बस इतनी सी बात मुश्किल थी। अब हम जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड अलोंग x एक्सिस किसके बराबर होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग x एक्सिस। अभी हमने किया जी XCM। XCM किसके बराबर होता है, XCM अभी हमने पढ़ा है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू x डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। ऐसा ही था जी, इंटीग्रेशन ऑफ dm हो गया, सभी को मिलाकर के उसका मास कितना है वो कितना है, वो तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dm कितना है इज इक्वल टू m, वो क्योंकि इस पूरी रॉड का मास कितना है वो कैपिटल M है, दैट इज वाई XCM इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू x इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x, तो वैसे का वैसे रहेगा, तो dm किसके बराबर है, m बटे L इंटू dx, m डिवाइडेड बाई L इंटू dx। अब यहां से देखिए कि हम जानते हैं कि जिस वेरिएबल के
रेस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंसिएशन करनी है, वो तो अंदर रहेगा, बाकी सारा कुछ बाहर आ जाना है। सो यहां से हमारी डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू जो x हो रही है, दैट इज बाय x को अंदर रखेंगे, बाकी बाहर ले आएंगे। तो इज इक्वल टू 1/m इंटू एम बटे एल बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x इंटू डी एक्स। एंड नाउ माई डियर स्टूडेंट, दिस m and this m will cancel each other and we are left with xcm is equal to यह आएगा 1/l इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/l x इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, x raised power we are having 1 and when we integrate it we do x raised power 1 plus 1 divided by 1 plus 1, ऐसा ही करते हैं तो ये आ जाएगा x raised power 2 divided by 2। तो इज इक्वल टू, अब x जो है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लानी है। अब हम यहाँ पर लिमिट लगाना भूल गए। अब हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तो 0 है क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड हमारे 0 पर है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, l है। तो इसलिए जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना आपको, 0 से l तक, 0 से l तक, 0 से l तक, ये लगा लेना, हम भूल गए 0 से l तक। तो ये आ जाएगा 0 से l। तो हम क्या करेंगे, 1/l इंटू, अब x की जगह पहले l लगाए जाएंगे तो जाएगा l² डिवाइडेड बाई 2 और -0 लगाएंगे तो पूरा 0 बन जाना है। इज इक्वल टू 1/l इंटू l² डिवाइडेड बाई 2। ये l इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो वी आर लेफ्ट विद l डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा x कंपोनेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी l/2। It means, what does it mean? It means that it will be in the center of this whole length। अगर लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर पे होगा, दैट इज इट विल बी एट द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ दिस लेंथ। एक कई बार कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में आता है कि इसका y कंपोनेंट भी तो सर होगा, बिकॉज आपने बड़ी मोटी यहां पर बनाई है। And so my dear students, if you have seen minutely, here we have written center of mass of a thin rod। It means वो इतनी थिन है कि उसका y कंपोनेंट 0 है। इसे निकालना चाहें हम निकाल सकते हैं, YCM भी निकाल सकते हैं। YCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखें तो 1/m इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू y हो जाएगा। ठीक, अब y क्या हो गया, इसकी लेंथ हो जाएगी, इसकी मोटाई कितनी है। अब मोटाई तो चूंकि y इज इक्वल टू 0 है, y बिकॉज the rod is very thin, therefore y is equal to 0 and so YCM is equal to 0 हो जाएगा। It means the center of mass or the position vector of a center of mass of a thin rod is equal to l/2 only and there would be no y component because the rod is very thin। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, that will lie at the geographic center of the length of the rod, कि वो जो रॉड है उसके बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सर्कुलर रिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।